हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रचना स्मार्ट स्टडी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 5th के आगे के चैप्टर से। अब तक हमने 8 वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने उसको देखा होगा और वो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपने पाया होगा कि सारे क्वेश्चन आपके इससे मैच कर रहे हैं, तो आप इसको आगे भी देखें। लेसन 11 सुनीता अंतरिक्ष में। सुनीता विलियम जो थी वो अंतरिक्ष में गई थी, उनसे संदर्भित ये लेसन है। तो आइए पॉइंट देखते हैं। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। और महिलाओं के संदर्भ में कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी, जो भारत की प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। ये 1998 में गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है सुनीता विलियम अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं जो 2006 में अंतरिक्ष में गई थी। नेक्स्ट टॉपिक पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण के कारण चीज़ों को अपने तरफ खींचती है और स्थिर रखती है। सुनीता विलियम जब वापस आई तो अपने अनुभव को शेयर किया और उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में सारी चीज़ें तैर रहे थे और मेरे बाल खड़े थे वगैरह वगैरह। नेक्स्ट टॉपिक है अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है, इसलिए सभी चीज़ें तैरती हैं। ये रीज़न था कि अंतरिक्ष में चीज़ें तैर रही थी, उड़ रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है पहाड़ों पर पानी ऊपर के बजाय नीचे गिरता है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टूटता तारा यानी कि उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है ख़त्म हो जाए तो। इसके संदर्भ में है भारत में असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में तेल के भंडार हैं। इस लेसन का मतलब है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, पेट्रोलियम है, तेल है, वो अगर ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, क्या वो सीमित है या असीमित है। नेक्स्ट पॉइंट है ज़मीन के अंदर से तेल के अलावा कोयला, लोहा, तांबा, सोना, बॉक्साइट आदि मिलते हैं। इसी से संबंधित है नेक्स्ट पॉइंट आम बोलचाल की भाषा में तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल, डीजल और खनिज तेल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, बैटरी और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। इसमें से पेट्रोलियम, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, बैटरी वगैरह तो ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन सौर ऊर्जा असीमित है, प्राकृतिक है। नेक्स्ट टॉपिक है तेल का इस्तेमाल ड्राई क्लीनिंग, गाड़ियों तथा हवाई जहाज़ के ईंधन, पेंट तथा प्लास्टिक में, घरों में खाना बनाने आदि के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से कहाँ कहाँ तेलों का इस्तेमाल होता है ये इस लेसन में बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है बसेरा ऊंचाई पर, मतलब पहाड़ी एरिया में ऊंचाई पे कैसे रहा जाता है या फिर वहाँ पे कौन कौन से लोग रहते हैं, कैसे जानवर रहते हैं, क्या वातावरण रहता है, इसमें चित्रांकित किया गया है। और इसी में से कुछ पॉइंट हमने लिया हुआ है, उसे देखिए। मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कुल्लू समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कुल्लू कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट टॉपिक है शिमला, लद्दाख, लेह आदि भारत की ऐसी जगह हैं जहां तापमान शून्य से भी कम रहता है। ऐसी स्थिति में अन्य देश जैसे कि ओटावा, मिनेसोटा आदि में भी होता है, मतलब कि वहाँ शून्य से भी कम तापमान हो जाता है। और ये स्थिति होती है दिसंबर और जनवरी के महीने में। नेक्स्ट पॉइंट है चांगपा की भाषा में चांगथांग
का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। अब ऊंचाई पे ऊबड़ खाबड़ जगहों पे कम संसाधनों के बीच तो कम लोग रहेंगे ही। नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि पॉइंट है, ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए सांस लेने में मुश्किल होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ऊंचाई पर जाने पर सांस लेने में दिक्कत क्यों आती है? तो ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनता है जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। मतलब जो बकरियां 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं कड़क ठंड में, और वहाँ पे 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहाँ तापमान होता है, वहाँ ऐसी पहाड़ी बकरियां रह सकती है और उन्हीं से ये पश्मीना शॉल बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, यात्री डल झील में शिकारे में घूमते हैं। शिकारे जो है वो एक नाव है, बोट है, और वो लकड़ी का बना होता है और उसमें रह भी सकते हैं और साथ में घूम भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीनगर के घर। श्रीनगर के घर कैसे कैसे होते हैं? यहाँ टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं जो लकड़ी का बना होता है, 80 फुट लंबे और 8 फुट चौड़ाई का बना होता है। नेक्स्ट है, साथ ही इसमें सुंदर नक्काशी होती है, मतलब लकड़ियों में कारीगरी की गई होती है, खास डिजाइन होता है, ख़त्म बंद यानी कि जिगजैग पजल की तरह जो दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मकान की तरह श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में लकड़ी के डोंगे पानी में तैरते हैं, इसमें परिवार रहते हैं। डोंगे जो होते हैं ऐसे बने होते हैं, कई कमरे के बने होते हैं, भी एक नाव होती है और इसमें कई परिवार रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गाँव में दिखते हैं। इसमें मिट्टी की पुताई, मतलब दीवारों पे मिट्टी पे पुताई की जाती है, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और इनकी छत ढालवा होती है क्योंकि ये मौसम के अनुकूल है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुराने घरों का खासियत है जालीदार खिड़कियाँ बाहर की ओर निकली होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। डब वो स्थान होता है जहाँ पे इंसान बैठ कर के बाहर के नज़ारे ले सकता है और समय व्यतीत कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये घर पत्थर, ईंट, लकड़ी को मिलाकर बने होते हैं। पुराने घरों के दरवाज़ों खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बकरवाल और चांगपा लोगों की ज़िंदगी में मिलती जुलती बातें। तो इनमें मिलती जुलती जो बातें हैं वो हैं, दोनों जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में रहते हैं, दोनों एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वे दोनों बकरियों यानी कि वे दोनों बकरवाल और चांगपा दोनों बकरियों या भेड़ आदि तरह के जानवर पर निर्भर रहते हैं। वे ऊन आदि बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। नेक्स्ट लेसन है, जब धरती कांपी, यानी कि जब धरती कांपी का अर्थ है भूकंप का आना। जब हो भूकंप का आभास तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाएं। अगर घर से बाहर न निकल पाएँ तो फर्श पर लेट कर किसी मजबूत चीज़ को पकड़ लें और तब उसको कस के पकड़े रहें ताकि वो चीज़ इधर से उधर ना जाए और आप सुरक्षित रहें। और जब तक ये कंपन ख़त्म ना हो जाए तब तक उसके नीचे और उसको पकड़ कर रहें। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसी चीज़ों के पास ना रहें जो कंपन से गिर जाए, जैसे अलमारी हो या कोई पेड़ हो। नेक्स्ट पॉइंट है, अलग अलग आपदाएं अलग अलग नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे बाढ़ से किसान को नुकसान होता है, सुनामी से मछुआरों का नुकसान होता है, etc। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को आपदा तैयारियों से संबंधित फिल्म दिखाएं और आपदा किट्स को जोड़ने व मॉक ड्रिल करने के लिए प्रेरित करें, मतलब उनको पहले से ही अवगत कर दें ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से बचने और सुरक्षित रहने के लिए। नेक्स्ट लेसन है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। इसका ये संदर्भ लिया गया है फूंक से, जैसे हम सांस लेते हैं फूंक मारते हैं, गर्म चीज़ों पे भी फूंक मारते हैं, ठंडे चीज़ों पे भी फूंक मारते हैं।
जैसे कि हाथ अगर कड़क ठंड है तो उसको रगड़ करके उस पर फूंक मारते हैं कि हाथ गर्म हो जाए। आलू भून कर खाते हैं तो गर्म होता है, उसको फूंक मार करके खाते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। तो ये संदर्भ, ये जो लाइन है वो परिस्थिति की उपयोगिता पर निर्भर करती है। इससे संबंधित कुछ हमने टॉपिक्स लिया है, वो है स्टेथोस्कोप या परिश्रावक रोगी के रक्त संचार की दशा का परीक्षण करने का उपकरण है। मतलब ये एक तरह से दिल की धड़कन या रक्त स्राव की गति क्या है, इसको ये जांचता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक सामान्य व्यक्ति का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट लेसन है, कौन करेगा यह काम। ये लेसन जो है, कौन करेगा ये काम, ये काम है जैसे कि घर के आसपास जो कूड़ा करकट होता है उसको साफ़ कौन करेगा, नली नाला कौन साफ़ करेगा, यहाँ तक कि शौचालय कौन साफ़ करेगा। इसके संदर्भ में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको साफ़ करने वाले, इस कार्य को करने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील रहें। ये लेसन अपना बात कह रहा है, यानी कि सीख दे रहा है, सुझाव दे रहा है कि आप किसी के साथ भेदभाव ना करें, उसका अपमान ना करें, उसे छोटा ना समझें, क्योंकि वो कार्य अगर वो नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, ये क्वेश्चन उठता है। तो सबकी अपनी योग्यता होती है, अपनी मुश्किलें होती हैं, अपना चाह होता है या फिर मजबूरी, जो भी कह लें, या उनका काम होता है। तो उनका आदर सत्कार करें, उनसे भेदभाव या उनकी अवहेलना या फिर उनका अपमान ना करें। इसके संदर्भ में गांधी जी 1914 तक अपने 20 वर्षों के प्रवास के दौरान साफ सफाई रखने पर विशेष बल दिया था। ये हमारा लेसन ख़त्म होता है। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई सुझाव देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।